राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है वर्गो कन्या राशि वालों की नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या आज भी आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या आज भी आपके साथ इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, क्या आपसे बात करने की उनकी इच्छा होती है, और इच्छा होती है तो क्या रीज़न है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ उनको रोकती है आपसे बात करने के लिए, और कब तक उनका कांटेक्ट आ सकता है, आगे आप लोगों का फ्यूचर है नहीं है, आपको उनका वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से वर्गो कन्या राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे डेट के हिसाब से, कैसे भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कैसे भी अपने आप को वर्गो कन्या राशि का मानते हैं, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं रीडिंग को देख सकते हो, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस, मैं पर्सनल सेशन भी करती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल हैं, जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग है, कब रीडिंग होगी, कैसे होगी, किस तरीके से, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ जा करके आप मुझसे डायरेक्टली बात करके अपने स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले अपने ईश्वर के साथ प्रार्थना करें। अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, गुरु देवता, माता पिता, वाहेगुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उनको याद करें, उनको नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों का जवाब दें, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे गाइडेंस दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस रीडिंग को लाइक करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से रीडिंग देख रहे हैं, कहाँ से आप लोग कनेक्ट हुए हैं, कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से आप लोग कनेक्ट हुए हैं और कहाँ से देख रहे हैं। ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर के बारे में जानते हैं, उनकी क्या करंट सिचुएशन चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका नाम दोहराएं बार बार, उन्हें विजुअलाइज कीजिए, उन्हें याद कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ जिस व्यक्ति को ये याद कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे लग ही रहा था इस व्यक्ति की लाइफ में जैसे कार्ड एकदम से उछल गए ना, तो कुछ ना कुछ इस व्यक्ति की लाइफ में उथल पुथल चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इनके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस इनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है। दो चीज़ें आई हैं, विक्ट्री एंड सक्सेस, डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, हाँ जी, आपके पार्टनर का सनसाइन, मून साइन, राइजिंग साइन कुछ भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। आपका वर्गो कन्या होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, क्या चल रहा है इस व्यक्ति की ज़िंदगी में, इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन ये बिल्कुल टूटा हुआ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन है, इसकी लाइफ में उथल पुथल हो रखी है, इसके रिश्ते नहीं टिक रहे, इसका काम नहीं टिक रहा, इसका कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ये बहुत परेशान चल रहा है। इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस। चलो और देख लेते हैं यूनिवर्स किस चीज़ में ये टूटा हुआ है, किस चीज़ में, किसी तरीके की सच्चाई इसके सामने आई है, किस चीज़ में ये टूटा हुआ है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इसकी करंट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अकेला पड़ गया है ये व्यक्ति अकेला पड़ चुका है। ये लड़का है लड़की अकेला पड़ गया है, अकेला पड़ा है सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िद के कारण, अपनी इमेच्योर बिहेवियर के कारण, दूसरों के साथ लड़ाई के कारण। इसकी किसी के साथ बन नहीं रही है, ये सबसे लड़ता जा रहा, लड़ती जा रही है। क्यों? किसी बहुत जिद्दी, बदतमीज़, गाली गलौज तक पहुँच जाना, घटिया बिहेवियर करना, ये सारी चीज़ें इसकी दिखाई दे रहा है।
मनमौजी, अपनी फ्रीडम पसंद, मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगा, वही करूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं देना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, जिसके साथ भी ये है या तो आपके साथ लड़ाइयाँ झगड़े करके नो कांटेक्ट गया है अभी, है ना, या फिर जिसके साथ भी ये रह रहे हैं बस लड़ाई झगड़े और कुछ नहीं, अकेला पड़ गया। जैसे ये पर्सन, ये व्यक्ति ने सबके साथ बिगाड़ लिया। इसको अक्कड़ है, एटीट्यूड, ईगो, एटीट्यूड है इसको। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ही इसने किले गाड़ लिए हों, बहुत बड़ा लाठी सिंह बन गया हो अपनी ज़िंदगी का, है ऐसा कुछ नहीं। बस अक्कड़ है। इसको ये कहता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, आई नो, मुझे पता है वही लड़की या लड़का जो भी, मुझे पता है। इसके कारण ये अकेला पड़ गया है। इसका नेचर के कारण ये खुद से अकेला पड़ गया है। इसके खुद के नेचर के कारण इसके रिश्ते नहीं चल रहे। ये ऑफिस में भी है तो सबसे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, दोस्तों में है सबसे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, और अगर घर में भी है तब भी सबसे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। इसके खुद के इमेच्योर बिहेवियर के कारण ये रुकता नहीं है, सुनता नहीं किसी की, ये किसी की नहीं सुनता। इसके खर्चे बहुत हो रहे हैं, ये किसी की नहीं सुनता। इसकी ट्रैवलिंग वगैरह में खर्चे खूब हो रहे हैं, घूमना फिरना, पार्टियाँ करना, अकेले ही घूमने निकल जाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये करंट सिचुएशन इसकी इस वक्त चल रही है। ये कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही बहुत हूँ अपने लिए, लेकिन अकेला पड़ गया है ये, ठीक है। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन से ही अपनी बहुत सारी विशेष को पूरा करना चाहता है, बहुत जगह घूमना चाहता है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, एक रुत पे बैठना चाहता है, और अपनी बहुत लग्जूरियस कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, गाड़ी वाड़ी सब खरीदना चाहता है। मन से ही अपनी जो चीज़ में हाथ रखे वो सोने की बन जाए, अपने आप को ऐसा करना चाहता है, अपने आप को सबसे ऊंचा उठाना चाहता है, इसकी वाह हो, इसका नेम फेम हो, लोग इसी की सुने, इसके पास सलाह लेने आए, ऐसी स्थिति मन से ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है। ये मन से अपने आप को आई एम दी बेस्ट ऐसा बोल रहा है। उसका मन कहता है कि यस आई एम बेस्ट, मैं अपनी सारी विशेष पूरी करूंगा या करूंगी, मैं अकेले ही बहुत हूँ। यूनिवर्स और बताएं इसके मन की स्थिति, और बताएं यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इसके मन की स्थिति के बारे में और बताएं। 9 की एनर्जी फिर दोबारा से आई है, हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ट्रैवलिंग वगैरह मन में इसके दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की तैयारियां कर रहा है। मन से ही अपने आप को कहता है मैंने दूसरों की बहुत मदद करी है, मैंने बहुत मदद करी है सबकी, लेकिन आखिर में सबने मेरे को ही कुछ नहीं समझा, मेरी नहीं सुनी। मैं अपने रास्ते पे बिल्कुल ठीक हूँ, जिसको मुझे समझना है समझे, जिसको नहीं समझना है ना समझे। मैं अकेला ही बहुत हूँ, अकेले ही घूमने फिरने के लिए तैयारियाँ की जा रही है। यस, अकेले अपनी ही कंपनी एंजॉय करने की तैयारियां यहाँ पर है। मन से ये अपनी ही कंपनी एंजॉय कर रहा है, ठीक है। इसका मानना ये है कि ये खुश है, ये अब अगर अकेला है ना तो ज़्यादा सुखी है, इसका मानना ये है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त ये है कि मैं अकेला चल करके अपने टास्क पूरे करूं, अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल करूं, सक्सेस हासिल करूं, चाहे अकेला चल के, और इतना अपने आप को ऊंचा उठाऊं, इतना ऊपर सक्सेस की तरफ ले जाऊं कि लोग मुझे देखकर जले, लोग मुझे देखकर चिढ़ें, मुझसे जेलस फील करें। अब मैं अपने आप को इतना बदल दूंगा या इतना बदल दूंगी, मैं जिम जाऊंगा, 6 पैक निकालूंगा और अपनी बॉडी अच्छी करूँगा। या लड़की है तो अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम करूँगी, अच्छा दिखूँगी, अपने आप को ग्रूम करूँगी, चिढ़ाने के पर्पज़ से, लोग मेरे से देख के चिढ़ें। खासकर कि आप जो आप हो ना, इनके पार्टनर, खासकर आप इनको देखकर चिढ़ो। मैं अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ उसमें डालूँगा सोशल मीडिया पर, ताकि और सबको मैं चिढ़ाऊँगा या चिढ़ाऊँगी। इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त यही है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में ये, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। और क्या है इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स
ओह एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो इतनी इसकी लाइफ में अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो मैंने दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी रोकी है, मैं अपने आप को बहुत इमोशनली डाउन करके रखता था या रखती थी, अपने आप को रोक लेता था, कंफ्यूज रहती थी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, भाई इसने सबको स्वाहा कर दिया। एक बॉल में, ये देखो बॉल रिचुअल किया इसने, एक बॉल में आपकी फ़ोटो जलाई, आपके दिए हुए लेटर जलाए, आपके दिए हुए गिफ्ट जलाए और आगे बढ़ जाना और अपने लिए खूब पैसा कमाना, अब खूब पढ़ाई करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, यही इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपकी लाइफ में देख लेते हैं इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है, आपका देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सॉलिट्यूड, मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। होप, करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं आपकी, मेरे व्यूअर्स वर्गो कन्या राशि वाले, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देते हुए, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हैं, अधूरा सा फील कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं, आपका ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आप लाइफ में उदास नज़र आ रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी लाइफ में उदास नज़र आ रहे हैं। क्यों उदास नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इसका जो बिहेवियर आपने देखा है ना, ये खड़ूस, गलत, घटिया बिहेवियर, गलत बोला, ये पर्सन ने आपसे गलत बात करी है। हालांकि चाहे गलती इसकी हो, आपकी हो, लेकिन इसने आपसे बैड लैंग्वेज, अब्यूजिंग लैंग्वेज, गलत चीज़ें बोली हैं। ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ है। इस वक्त आप हर्ट हैं, मन से उदास हैं, सब कुछ होते हुए भी, भीड़ में होते हुए भी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस में ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ कभी नहीं हुआ, फिर भी आप इसको मिस कर रहे हैं। यूनिवर्स और बताएं इनकी करंट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज और बताएं इनकी करंट सिचुएशन। पेज ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप। आप दोस्तों के बीच में हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये कैंडल जला लेती हूँ जी। आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फैमिली के बीच में हैं, दोस्तों के बीच में हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, करियर में अच्छा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे, पैसा भी खूब कमा रहे हैं, अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन के द्वारा जो किए गए बिहेवियर है उसके कारण आप दुखी हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। इसके आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बिहेवियर कर जाएगा या कर जाएगी, ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। इतना एरोगेंस आ जाएगा इसके अंदर, ये आपको उम्मीद नहीं थी। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्गोस, मन से कहीं ना कहीं आप डरते हैं, किसी चीज़ का डर। लाइफ में आपको ऐसा डर लग रहा है मन से कि किसी तरीके के चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स मुझे रोक देंगे आगे लाइफ में ग्रो करने से। मन से टूटे हुए हैं आप, मन से आप बहुत टूटे हुए लग रहे हैं, मन से शांत नहीं है। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें इनकी मन की स्थिति को, और गाइड करें। पैसों से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं अंदर मन से डरे हुए हैं कि पैसों से रिलेटेड किसी तरीके के ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आगे आने वाले हैं। यस 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 यस, आपको बहुत डर लग रहा है अंदर से, बहुत। ये देखो अगेन 5 की एनर्जी आई है, 5 ऑफ सोर्स। आपको डर लग रहा है कि एक नेगेटिव थॉट आ रहा है कि मैं
अकेले इसके बिना चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। आप बहुत अटैच्ड है भाई इस पर्सन से, बहुत अटैच्ड है। इसके बिना आप अपनी लाइफ सोचते नहीं थे कभी, लेकिन इसका ये बिहेवियर आपको अंदर से झकझोर कर दिया है और कहीं ना कहीं आपके मन में डर भी बैठ गया है। इसने कहीं आपको ना बहुत लेट डाउन करने की कोशिश की है। इस व्यक्ति ने आपके अंदर इतने सेल्फ डाउट क्रिएट्स कर दिए हैं। आज आपको खुद से सेल्फ डाउट फील होता है कि मैं आगे अकेले बिना इसके सही चल पाऊंगा या चल पाऊंगी, मैं अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ऐसा लग रहा है मन से आप अपनी ही गलती मान रहे हैं इस रिश्ते को ख़राब होने के लिए। मन से आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे ही कारण ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए। आप खुद को ही ब्लेम करने पे तुले हुए हैं मन से। क्यों भाई, क्यों? हाँ, और आपको डर लग रहा है आगे फाइनेंशियल इश्यूज ना आ जाएं, कहीं मैं फाइनेंशियल चैलेंजेस से तो नहीं घिर जाऊंगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बड़ा सिरदर्दी वाली चीज़, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो आप अपने लिए, ऐसा आपके मन की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, इस वक्त आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है एक होप बनाए रखना। आप लाइफ में इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। लाइफ में मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए और कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसको अपनी गलती का एहसास हो जाए थोड़ा और ये मान जाए, हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। एक होप आपको नज़र आ रही है, आप चाह रहे हैं कि सब ठीक हो जाए और दोबारा से इस रिश्ते पे काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। दोबारा से इस रिश्ते पे काम करें और ये सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा आपकी आप चाह रहे हैं कि ये जो भी चल रहा है ये सब खत्म हो करके सन आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए और ये जो दिल टूटा है इसके अंदर रिकवरी हो जाए। ठीक है, इस वक्त आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को हील करना भी है, इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना भी है और कहीं ना कहीं आपकी एक इच्छा भी है कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो करके ना सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। ये है आपकी लाइफ की सिचुएशन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस के साथ रेजोनेट की अपनी डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए जानते हैं यहाँ से अब आपके पार्टनर के बारे में, आपको लेकर के भाई क्या करंट फीलिंग्स हैं इस पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम लें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स को लेकर के करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके ऊपर गुस्सा है कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति देखो एकदम स्टिल होके बैठ गया, कोई एक्शन नहीं ले रहा, आपके ऊपर बस अपनी भड़ास निकालता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इनको सलाह दिया करते थे। एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये रिसेंटली कुछ अच्छा करने लगे, अच्छा कमाने लगे, इनका नाम होने लगा और इनके अंदर थोड़ा सा प्राइड ईगो आने लगा और इनका प्राइड ईगो इनकी ज़बान में, इनके एक्शंस में, इनके बिहेवियर में दिखने लगा और जो कि कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा खटकने लगा। आपका अब इनको सलाह देना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए कह रहे हैं कि आप फालतू का गुरु बनते हो, ज़्यादा सलाह देते हो, अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हो। आपका ज़्यादा समझदार बनना, फालतू का ज्ञान देना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में चैलेंजेस क्रिएट किया। आप ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बनते हो, सिर्फ आप ही समझदार नहीं हो, मैं भी समझदार हूँ, तुम ही ज़्यादा समझदार नहीं हो। ऐसी करंट फीलिंग्स इस व्यक्ति की मुझे यहाँ पर फील हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इनकी करंट फीलिंग्स। भाई ये क्या इनको याद करते हैं, क्या ये व्यक्ति इनको याद करता है, क्या इनका पार्टनर इनको याद करता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मून, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स।
देखो जितना मर्जी ये व्यक्ति खड़ूस हो ले, आपका पर्सन जो भी है जितना मर्जी खड़ूस हो ले, ये याद तो करता है आपको, ठीक है। ये रिश्ते में इतना खराबा हो जाएगा, इसको ऐसा उम्मीद नहीं थी इस पर्सन को। ये ऐसी व्यक्ति आपको याद करता है, लेकिन अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रहा है ये व्यक्ति, जो भी है अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रहा है, ठीक है। यस, देखा जा रहा है करंट फीलिंग्स में कि 7 की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि ये व्यक्ति दूर जाने के चक्कर में है, आपसे दूर होने के चक्कर में है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि आपको सबक सिखाना चाहिए, आप ज़्यादा समझदार बनते हो, मैं भी कम नहीं हूँ। याद करता है ये पर्सन, ऐसी बात नहीं है, देखो याद करता है, रात को सोते समय याद करता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है थर्ड पर्सन जो इस व्यक्ति को आपके खिलाफ भड़का भी रहा है। ये किसी से शेयर करता है या करती है आप दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन, और वो थर्ड पर्सन इस व्यक्ति को आपके खिलाफ भड़काता हुआ भी नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति याद करता है तो उसकी यादों को हटाया जाता है। जब ये व्यक्ति याद करके किसी से आपके बारे में डिस्कस करता है तो ये जो पर्सन जिसको बता रहा है वो व्यक्ति इसको कह रहा है कि चल ना, हटाना, ख़त्म कर, जब तू खुशी नहीं है तो ये रिश्ते को हटाना, अपने बारे में सोच, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में भरी जा रही हैं। क्या ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है? क्या ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है? गुस्से में है ये बहुत इस वक्त आपसे गुस्से में है, ये बहुत गुस्से में है, एटीट्यूड में है, ईगो में है, एरोगेंस में है। ये व्यक्ति अपना इसका कहना है कि आपने इसको हर्ट किया। इसका मानना ये है कि आपने इसको हर्ट किया, ठीक है। यस, ये बात करके आपको डांटना, फटकारना और मैनिपुलेट करना चाहता है, आपको और उल्टा सीधा ही सुनाना चाहता है। आपकी गलती, आपके अंदर एक गिल्ट पैदा करने के लिए ये आपसे बात करना चाहता है। यस, ये रीज़न है इसका आपके पास वापस आके बात करना, ठीक है। तो आपका ये पार्टनर जो भी है बहुत ही ईगोइस्टिक है, जिद्दी है, थोड़ा बदतमीज़ भी है, गलत कड़वी जबान का है, जो भी है, ठीक है। हालांकि समझदार है लेकिन कड़वी जबान का है, ओके। यस, ये व्यक्ति आएगा बात करने, याद रख लेना, ये बात करने आएगा। अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई है ना, लेकिन ये बात करने आएगा। और ज़्यादातर रीडिंग नहीं है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली नो कॉन्टैक्ट वालों का निकल रहा है। इसने ये आपके पास अपनी भड़ास और निकालनी है, इसको उस चक्कर में आएगा, ठीक है। क्या आपको इससे बात करनी चाहिए? अब ये देख लेते हैं, क्या अब ये कॉल करे तो आपको इससे बात करनी चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे, क्या मेरे व्यूअर्स को अब इनसे बात करनी चाहिए? डिवाइन कह रहे हैं कि खुद से मत जाना बात करने के लिए, ज़्यादा भाव मत देना। आपके ये कॉल करे तो आप इनके कॉल को थोड़ा इग्नोर करें, वेट करिए आप जब इस व्यक्ति की, क्योंकि इसके आपके अंदर ना, एक सेकेंड में और चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिटी दें, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिटी दें। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। डिवाइन कह रहे हैं आपको इनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉल करेंगे, ठीक है, ये कॉल करेंगे, लेकिन आप इनका कॉल ना उठाएं, इनको वेटिंग पोजीशन पे डाल दीजिए। डिवाइन ये कह रहे हैं इनको कॉल करने दीजिए, ये अपनी भड़ास निकालने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप अब इनको एंटरटेन नहीं कीजिएगा। आप ये इनका कॉल कट करिए या इनका कॉल ही मत उठाइए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप सही गलत का पहचान करिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, ज़िंदगी में आगे बढ़े, फाइनेंशियली अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा करें, अच्छी अच्छी सेल्फी ले करके सोशल मीडिया पे डालें, समझ रहे हो। और इस पर्सन को कर दो कन्फ्यूज्ड,
इसके अंदर तड़प पैदा करो। मैं सच बता रही हूँ, बहुत असर करेगा ये चीज़। ये व्यक्ति को अपनी गलती कैसे एहसास होगी, जब आप ग्रो करोगे। ये व्यक्ति आपको ग्रो करके देखेगा ना, इसको कहीं ना कहीं चिढ़ होगी, जलन होगी, बाद में गिल्ट फील होगा। इसके अंदर कन्फ्यूजन पैदा करो। इसका कॉल मत उठाना इसका कॉल, ठीक है। और अगर आप लोगों का बहुत पुराना कांटेक्ट है ना, और चाहते हो ये व्यक्ति आपको कॉल करे, अपने आप की ग्रोथ करनी शुरू कर दो। अपनी अच्छी अच्छी सेल्फीज़, घूमने फिरने की पिक्चर्स दिखाओ उसको कि मैं तेरे बिना सुखी हूँ। ये व्यक्ति भागा भागा दौड़ा दौड़ा आएगा या आएगी, ट्रस्ट में। यहाँ से देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं इसको लेकर के। एंजल्स का क्या कहना है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स का क्या कहना है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज़, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डिवाइन कह रहे हैं इसके चक्कर में अपनी ख्वाहिशों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में एक नई डायरेक्शन चुनो। मैंने जैसे आपको कहा, अपनी ग्रोथ पे काम करो, लाइफ में एक नई डायरेक्शन चुनो। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। पॉजिटिव रहो कुछ ही महीनों में, ठीक है। ये व्यक्ति कुछ ही महीनों में आपसे अट्रैक्ट होकर के आएगा तड़पता हुआ। मेडिटेशन करो, ठीक है, मेडिटेशन करो। आपके ऊपर है अपने आप को बदलना, सिर्फ आपके ऊपर है खुद को बदलना। लोगों की मदद लेना चाहते हो, लोग कुछ हेल्पफुल पीपल हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी मदद लो। ट्रस्ट रखो इस प्रोसीजर के ऊपर। एक अपॉर्चुनिटी आएगी आपके सामने, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं पैसा कमाने की, अपने आप की ग्रोथ करने की। अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, और एंजल्स नंबर जब दिखें तो एंजल से हेल्प मांगिए उनसे, ठीक है। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में ये व्यक्ति तड़प के आपके पास आएगा। अभी ये आएगा, आपके अंदर गिल्ट पैदा करेगा, आपको उल्टा सीधा सुनाएगा या सुनाएगी, आप डाउन हो जाओगे। इसका कॉल मत उठाओ, इसको दिखाओ कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। ये व्यक्ति कि मैं भी कुछ हूँ, इस व्यक्ति को फील कराना है, और ये फील करेगा। ये देख लेना, ऐसी सिचुएशन से ये व्यक्ति फील करेगा, और जब फील करेगा ना, तब इसके अंदर से निकलेगा क्या। यहाँ से देख लेते हैं क्या निकलेगा इसके अंदर से जब भी फील करेगा। यस, ये आपके साथ कनेक्शन फील करेगा, अलग होते हुए भी कनेक्शन फील होगा। देखो, इसने अपने आप को मटेरियल थिंग्स के पीछे छुपा रखा है ना, ये वापस आएगा, ये एक्सेप्ट करेगा इन चीज़ों को। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट, इसको डर लगेगा आपसे कॉन्टैक्ट करने में। देन डरता है कॉन्टैक्ट करने में। आई स्टिल रिमेंबर द गुड थिंग्स वी शेयर्ड, इसको अच्छी अच्छी चीज़ें फिर याद आने लगेगी। और ये आपसे सॉरी भी बोलेगा, ये सॉरी भी बोलेगा। येस आई नो आई हर्ट यू, आई एम सॉरी। आप ट्रस्ट मी। इसका कॉल मत उठाना, ये आने वाला है कॉल करने के लिए। इसका कॉल नहीं उठाना अगर आप लोगों का रिसेंट नो कॉन्टैक्ट हुआ है, क्योंकि ये आपके सामने अपनी भड़ास निकालने के लिए आने वाला है। तो कॉल नहीं उठाओ, अपनी ग्रोथ करो। इसकी तड़प जब होगी ना, तड़प के बाद कॉल उठाना। कुछ महीने रुको, अपने पे काम करो। और जो लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में और चाहते हैं ना कि पार्टनर वापस आए, तो इसको तड़पाने के लिए अपनी ग्रोथ करो, अपनी फ़ोटोज़ डालो अच्छी अच्छी सोशल मीडिया पे, तड़प के आपके पास आएगा। इसको कन्फ्यूज्ड कर दो, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप क्या ही करोगे लाइफ में, आपको कि है ही क्या, तू तुझे पूछता कौन है। ऐसा है इसका एटीट्यूड आपको लेकर के, इसकी धज्जियाँ उड़ा दो, है ना। चलो यहाँ से देखते हैं आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए यहाँ से डिवाइन क्या कहते हैं। आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए डिवाइन का क्या कहना है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनकी सेल्फ ग्रोथ के लिए डिवाइन का क्या कहना है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन कह रहे हैं कम्युनिकेशन, मेक वे योर क्लियर कम्युनिकेशन विद योर ट्विन फ्लेम। यस, आप क्लियर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर रास्ता बनाइए, यानी कि एंड एंजल नंबर। आपको एंजल नंबर वगैरह दिख रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। आप एंजल नंबर से अपनी जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उसके लिए मैनिफेस्ट करें। ये व्यक्ति तड़पता हुआ आपके पास आए, इसके लिए रास्ता क्लियर करें। समझ रहे हो, रास्ता क्लियर करो अपने ट्विन फ्लेम का, अपने तक आने का। कैसे क्लियर करोगे, अपने आप को ग्रूम करके, अपनी अवेकनिंग करके, ठीक है। अपने लिए भी सोचिए, मेडिटेशन करें, अपने पे काम करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपनी क्वालिटी को और निखारें। एंजल्स नंबर दिखते हैं, उनसे मदद मांगे। इस तरीके से आपका ट्विन फ्लेम, आपका पार्टनर आपके तक आएगा,
ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको समझ आई, आपके साथ रेजोनेट की। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस ब्यूटीफुल सी अबंडेंस एंजल्स की गाइडेंस को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किस किस का अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कौन कौन सी सिचुएशन आपके साथ मैच की है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें इस रीडिंग को। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।